हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो सीटीईटी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। और मेरा एम ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पर सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल डी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 100 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। तो एंगल ए पी बी की माप क्या होगी। ये आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, जिसमें एंगल डी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल सी जो है आपका 100 डिग्री है। फिर ये जो आपका इस एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको जो काट रहा है, और एंगल बी को जो बाइसेक्ट कर रहा है, वो एक पॉइंट आपके एक बिंदु पे पी पे मिलते हैं। ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि आपको एंगल ए पी बी आपको निकालना है। इस एंगल को आपको निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है आपको। तो अब हमें ये मालूम है, ये प्रॉपर्टी होती है कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। जो सम होते हैं सारे एंगल का चतुर्भुज का, उस वो जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो हमने सबको ऐड कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है 360 डिग्री के बराबर होगा। फिर हमको एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू मालूम थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे 160 आ जाएगा। तो इसमें से हमने एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू निकाली, वो आ जाएगी 360 माइनस 160 कर देंगे तो 200 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारी 200 डिग्री आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन हम 1 मान लें। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो इसको पूरे को हम 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, एंगल बी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 200 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ गया। अब देखिएगा इसको, आप मान लीजिए ये इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा ये ट्रायंगल आप ले लीजिए, ट्रायंगल ए पी बी ले लीजिए। ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी बी जब आप लेंगे तो ये जो आपका एपी है, ये जो डायगोनल इसका आया है जिसने बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को दो पार्ट में भाग दिया बांट दिया है। तो अब यहाँ पे जो हमें एपीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अंदर वाला एंगल होगा तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, और इसके एंगल अंदर वाला जो एंगल होगा एंगल बी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, काट देता है। तो अब यहाँ पे हमें तीनों एंगल का हमको मालूम है, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आपका एंगल आएगा, यहाँ पे एंगल ए बाई 2 आ जाएगा अंदर वाला, और यहाँ पे एंगल बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये एंगल एपीबी हो जाएगा। इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर हमने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू निकाली थी, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 की वैल्यू जो थी वो 100 डिग्री थी। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम 100 डिग्री रख देंगे। 100 डिग्री प्लस एंगल एपीबी को 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल एपीबी की जो वैल्यू आएगी वो 80 डिग्री आ जाएगी। 180 में से हम 100 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल एपीबी की वैल्यू जो होगी वो 80 डिग्री आएगी। इसको नोट कर लीजिए, ये सीटीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो है सीटीटी एग्जाम में आ चुके हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये सीटीटी एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी को ई तक और भुजा सी ए को डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपकी भुजा जो है एबी को ई तक के बढ़ाया जाता है और भुजा सीए को डी तक बढ़ाया जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो यदि एंगल बीएडी 125 डिग्री है और एंगल ईबीसी यह एंगल आपका 100 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसे बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है। तो आपको इस तरह का एक ट्रायंगल दे रखा था, ट्रायंगल सी ए पी दे रखा था, जिसमें सी ए को हमने आगे बढ़ाया डी तक के और
इसमें ए बी को आगे बढ़ाया गया है ई तक के, और यहाँ पे जो आपका एंगल ये वाला है, एंगल बी ए डी, आपका एंगल ये वाला है, ये 125 है, और आपका एंगल ई बी सी ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज के जो तीनों कोण है उसको हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी सीधी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने बताया था जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के 125 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एंगल सी ए बी, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, या एंगल ए कह लीजिए या एंगल सी ए बी कह लीजिए, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो उसको निकालने क्या होगा, आपको 180 में से आप 125 निकाल दीजिए, तो ये अंदर वाला पार्ट को मालूम पड़ जाएगा जो 55 डिग्री आता है। ठीक है, ये 55 डिग्री आया है। इसी तरीके से अब ये वाली लाइन देखिए, आपकी यही आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल आपका बनता है। तो यहां तक का एंगल बना हुआ है आपका 100 डिग्री का है, तो ये कितना होगा अंदर वाला इसका, कितना पार्ट कितना होगा, तो 180 में से आप 100 निकाल लीजिए, तो आपको ये वाला एंगल बी मालूम पड़ जाएगा, जो आपका 80 डिग्री आ जाएगा, ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दोनों एंगल हमको ये मालूम पड़ गए, अंदर के एंगल ए और एंगल बी हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, अब हम त्रिभुज सी ए बी ले लेते हैं, सी ए बी ले लेते हैं। तो हमको मालूम है कि त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस एंगल का इस एंगल का इस एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल सी ए बी ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और एंगल बी सी ए ये वाला एंगल, इन तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और एंगल बी सी ए ये वाला एंगल हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम इक्वालिटी बराबर कर देंगे, तो फिर एंगल बी सी ए की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी। 180 माइनस हम 135 कर देंगे, तो एंगल बीसीए की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आएगी। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री आ गया। अब हमें इस जो ट्रायंगल सीएबी दे रखा था, इसके तीनों एंगल हमको मालूम पड़ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन था कि त्रिभुज एबीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो एंगल होते हैं, दो एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसमें सारे एंगल अलग अलग हैं, सारे कोण अलग अलग हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या रखा है दूसरा ऑप्शन है इसमें कि AB इज ग्रेटर देन BC, AB बड़ा है, ये आपका जो AB है बड़ा है BC से। ठीक है, तो यह चीज भी गलत है, क्योंकि जो कोण छोटा होता है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो सबसे छोटा कोण इसमें देखिएगा 45 है, तो 45 के जो सामने वाली जो भुजा है वो AB है, तो AB भुजा सबसे छोटी होगी, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एंगल ABC और एंगल ACB का अंतर 35 है। ठीक है, तो हम निकाल लीजिए एंगल ABC, एंगल ABC वाला एंगल हुआ 80 डिग्री, और एंगल ACB वाला एंगल हुआ आपको 45 डिग्री। तो 80 माइनस 45 किया आपने, 35 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये सही है आपका थर्ड वाला। फिर फोर्थ वाला चेक करना है हमको कि एंगल BAC और एंगल ACB का अंतर क्या है। तो BAC कौन सा एंगल है आपका, BAC यानी 55, और एंगल ACB कौन सा आपका, एंगल ACB आपका 45 है। तो 55 में से आपने 45 निकाला तो 10 आएगा, और आपको क्या दे रखा है ऑप्शन में, 20 दे रखा है, तो ये भी गलत है आपका। तो इसका जो आंसर होगा आपका थर्ड वाला होगा इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये सीईटी एग्जाम में 2021 में पूछा जा चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और एसी जो है वो डीएफ के बराबर है, बीसी जो है ईएफ के बराबर है। तो यदि AB 2x-1 है तथा DE 5x-4 है, तो x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हमने ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिए, एक ट्रायंगल हमने ABC ड्रॉ कर लिया, एक हमने DEF ड्रॉ कर लिया। इसमें एंगल्स जो C है ये एंगल F के बराबर है, और जो BC है वो EF के बराबर है, और AC जो है वो आपका DF के बराबर है। तो इस तरह से जो है आपके बराबर है। तो अब ये दो आपके जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल आपका ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। ठीक है, साइड बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, दो साइड और
एंगल दोनों में कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, जिसे भुजा कोण भुजा भी कहते हैं, उससे जो है दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिएगा जब ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी सारी साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो जो AB वाली जो साइड है वो DE के बराबर होगी। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमको दे रखी थी 2x-1 दे रखी थी और DE की वैल्यू 5x-1 दे रखी थी। तो AB की जगह पे हमने 2x-1 रख दिया और DE की जगह पे हमने 5x-1 रख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन CTT एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है और तो इसके अन्य दो कोणों के समद्वि भाजकों के बीच के बने कोण की माप क्या होगी। ठीक है, यानी कि जैसे आपका एक त्रिभुज आप मान के चलिए, जैसे एक त्रिभुज आपका PQR है या आप यदि QRP है। ठीक है, तो अब आप एक त्रिभुज आपका दे रखा है PQR दे रखा है जिसका आपका एक कोण दे रखा है 110 डिग्री है और उसके बाद कह रखा है कि इसके अन्य दो कोणों के समद्वि भाजकों के बीच का बना कोण, समद्वि भाजक यानी कि एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो उनके बीच के बने कोण की माप क्या होगी। यानी कि जैसे एक आपका एंगल ये था, इसको उससे बाइसेक्ट किया, PS ने बाइसेक्ट किया, और एक आपका आपका एंगल ये था जिसको जो है RS ने बाइसेक्ट किया। तो इन दोनों समद्वि भाजक यानी कि SP एक समद्वि भाजक होगा और आपका एक और आपका SR एक समद्वि भाजक होगा। तो इन दोनों समद्वि भाजकों के बीच के बने कोण की माप क्या होगी, यानी कि ये आपका एंगल PSR निकालना है। ठीक है, तो अब ये दोनों आपके समद्वि भाजक होंगे तो ये वाला तीसरा वाला कोण जो होगा वो आपको दे रखा है, वो 110 डिग्री दे रखा है। तो अब हमको निकालना है कि एंगल PSR क्या होगा। तो हमको मालूम है जो त्रिभुज का नियम होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो सेंटर में जो बना एंगल होता है वो जो टॉप पे बने एंगल का हाफ प्लस 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो जो एंगल PSR जो होगा हमारा ये वाला वो इक्वल टू 90 प्लस एंगल PQR अपॉन 2 के बराबर होगा। तो एंगल PQR जो आपका था 110 डिग्री था तो 110 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री हम कर देंगे तो 90 प्लस 55 डिग्री करेंगे तो यहाँ से जो एंगल PSR हमारा आएगा वो 145 डिग्री आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये CTT एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें दे रखा है कि त्रिभुज PQR में PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है और QR 3 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो इसमें तीनों मतलब कि इसमें कंपैरिजन दे रखा है कि एंगल के बीच में कि अगर एंगल Q है वो बराबर होगा एंगल R के, या एंगल R जो होगा वो छोटा होगा एंगल P से, या एंगल R जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल Q से, और लास्ट ऑप्शन है कि एंगल Q जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल R से। तो अब देखिएगा इसमें तीनों भुजा दे रखी थी, एंगल नहीं दे रखा था, लेकिन हमारा जो नियम होता है वो नियम ये होता है कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। तो इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या है, सबसे बड़ी भुजा आपकी PR है, PR की वैल्यू आपकी 6 है, तो सबसे बड़ी भुजा आपकी PR है। तो PR के जो सामने वाला जो कोण होगा, जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो PR के जो सामने वाला जो कोण है वो एंगल Q है, तो एंगल Q जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, एंगल Q सबसे ग्रेट ये जो होगा ये लार्जेस्ट होगा आपका। ठीक है, और सबसे छोटा आपका कौन सा कोण होगा, जो सबसे छोटी जो आपकी भुजा है वो 3 है, तो 3 के सामने वाला जो आपका कोण है वो एंगल P है, तो एंगल P जो होगा वो आपका स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा हम रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिएगा जो एंगल Q वाला टर्म्स आपके आ रहे हैं, तो एंगल Q बताया रखा है कि एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। तो एंगल Q जो है एंगल R से बड़ा है, तो एंगल Q जो है वो ऑब्वियसली एंगल R से बड़ा होगा क्योंकि एंगल Q जो है लार्जेस्ट है, और एंगल R जो होगा वो 4 के सामने वाली है तो ये इसमें से स्मॉलेस्ट है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका ये आंसर इसका रहेगा। ठीक है, करेक्ट है। फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको चेक करना है कि एंगल Q टू एंगल R होगा, तो ये गलत है क्योंकि सारे भुजाओं की डायमेंशन अलग रहेगी तो सारे कोण की डायमेंशन भी अलग रहेगी। फिर दे रखा है एंगल R जो आपका है वो आपका स्मॉलेस्ट है एंगल P से। ठीक है, तो एंगल P जो है आपका वो सबसे स्मॉलेस्ट था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है कि एंगल R जो है वो ग्रेटर है एंगल Q से,
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल क्यू जो था आपका लार्जेस्ट निकला था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये आपका आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन में सीटीटी एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन में AB टू LM है, AC टू LN है और एंगल B टू एंगल M है, तो आपका क्या कंडीशन होगी? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ABC ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया और आपने ट्रायंगल LMN ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें AB जो है वो LM के बराबर है और AC जो है आपका LN के बराबर है और एक एंगल जो आपका यह लगा एंगल B है वो आपका एंगल M के बराबर है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे आपके वो सिमिलर हो जाएंगे, सर्वसम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे सिमिलर हो जाएंगे। और जो होगा भुजा कोण भुजा से जो है ये सिमिलर हो जाएंगे, जैसे साइड एंगल साइड कहते हैं। दो साइड और एक एंगल जो है वो सेम होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल आपके जो है वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था कि त्रिभुज अवश्य सर्वसम हो है, तो ये आपका जो है ये इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये सीटीटी एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या रहा है कि आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है, तो एंगल एबीडी की माप क्या होगी? एंगल एबीडी आपका कौन सा एंगल है? एंगल एबीडी की बात हो रही, एंगल एबीडी, इस एंगल को आपको निकालना है, इस एंगल को एबीडी, ये त्रिभुज आप लीजिए एबीडी, इस एंगल को इतना पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिएगा ये आपका एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है, इसके अंदर भी एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें आप कह सकते हैं बीडीसी है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका देखिएगा इस त्रिभुज बीडीसी में आपके दो कोण आपके दे रखे हैं, ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है। तो हम जो है ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, ट्रायंगल बीडीसी लेके चलेंगे। तो हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने लिख लिया एंगल डीबीसी वाला एंगल, एंगल बीडीसी, एंगल बीबीसी वाला एंगल और एंगल बीडीसी बीडीसी वाला एंगल और एंगल डीसीबी डीसीबी वाला एंगल, इन तीनों का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने ये डीबीसी की वैल्यू हमको मालूम थी, एंगल डीबीसी की, और एंगल बीडीसी की वैल्यू मालूम थी, तो हमने आउटपुट कर दिया। यहाँ से हमने एंगल ये वाला एंगल एंगल डीसीबी निकाल लिया, ठीक है। ये हमने एंगल निकाल लिया यहाँ से, तो जिसकी वैल्यू हमारी 43 डिग्री आई है यहाँ पे। तो तीनों एंगल का सम करके हमने 180 डिग्री बराबर किया था। उसके बाद हमने इन दोनों एंगल की वैल्यू रख दिया, फिर ये वाला एंगल हमने निकाल लिया जिसकी वैल्यू 43 डिग्री आई है। फिर हम ये बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, ये हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे। तो इसमें भी हमको अब मालूम पड़ गया ये 43 आ गया है और ये 62 दे रखा है। एंगल ए जो है हमारा 62 है और एंगल जो सी है वो हमारा 43 आया है। तो इसमें भी तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने तीनों एंगल का सम कर लिया, इस एंगल का, ये पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है इसका, और ये पूरा एंगल का हमने जो सम था वो हमने 180 डिग्री के बराबर कर लिया। तो यहाँ से हमने ये हमने ये वाला एंगल की वैल्यू मालूम थी, तो हमने इसको रख दिया, इसको रख दिया। तो इसमें देखिएगा एंगल एबीसी हमने वैसे ही रहने दिया, इसको हमें निकालना है, और एंगल बीसीए जो ये वाला एंगल है और एंगल सीएबी ये वाला एंगल है, तो तीनों का हमने 180 डिग्री के बराबर किया। तो यहाँ से हमें एंगल बी की वैल्यू मिल गई। एंगल बी कह लीजिए या एंगल एबीसी कह लीजिए, ये जो एंगल की बात हो रही है इसकी वैल्यू हमें पूरी मिल गई। तो एंगल एबीसी जो हमारा आया है ये 75 डिग्री आया है पूरा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 75 डिग्री आया। अब हमने आपसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि हमको एंगल ए बी डी निकालना था, इतना पार्ट हमको निकालना है, तो इतना पार्ट हमको निकालना है। तो टोटल जो हमारा जो एंगल बी है उसमें से हम इतना एंगल माइनस कर दें तो हमें इतना पार्ट निकल के आ जाएगा। तो एंगल एबीडी निकालने के लिए हमने 75 माइनस 18 डिग्री कर दिया, तो हमारा एंगल एबीडी जो था वो हमारा 57 जो है डिग्री आ गया। इतना पार्ट हमारा जो होगा वो 57 डिग्री होगा। इसको नोट कर लेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी सीटीटी के एग्जाम में और रीड के एग्जाम में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जब हमारे ये 10 ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आपको चैप्टर भी डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।